लोकसभा चुनाव से जिस तरह से सियासी घमासान लड़ाई का अंत चुनावी नतीजे आने के बाद 10 मार्च को हुआ, उसका शायद किसी को नहीं पता था कि ईवीएम मामले को आगे लेकर अखिलेश यादव ऐसे विरोध करेंगे। अब ईवीएम मामले को लेकर अखिलेश यादव ने विरोध का ये सिलसिला कहां किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए आगे बढ़ाया है। मुलायम सिंह यादव अपने बेटे का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सपा ऑफिस पहुंचकर उनकी रणनीति को मजबूत करने के लिए अपनी तरफ से जरूर सलाह मुलायम सिंह यादव ने दी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा है। लोकसभा चुनाव में पहले भी हार का सामना डिंपल यादव कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में पहले भी करारी हार का सामना समाजवादी पार्टी को साल 2019 में करना ही पड़ा था। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन की तैयारियां आरजेडी के अलावा, रालोद के अलावा, साथ में बसपा के साथ भी समाजवादी पार्टी की हो सकती है। खैर, राजनीति तैयारियों को लेकर जोरों शोरों से अखिलेश यादव जुड़े हैं। इन सब के बीच हम बात करने वाले हैं आज कंट्रोवर्शियल स्पेशल। आज अखिलेश यादव के स्टेटमेंट्स के बारे में। कंट्रोवर्शियल स्पेशल उनके स्टेटमेंट्स किस तरह के रहे हैं, वो विवादित बयान अखिलेश यादव के जो शायद आपने कुछ कम ही सुने होंगे। आइए दर्शकों के बीच हम जो बात करने वाले अखिलेश यादव के स्टेटमेंट्स के बारे में आज पब्लिक फेस में इसी पर डिस्कस करेंगे। हम अपने घर की ही बहू, अपने छोटे सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि परिवार हमारा नहीं टूटेगा, लेकिन कहा था कि उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं। नेताजी यानी कि अपने पिता को लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी ने भी अपनी बहू को समझाया, लेकिन वो नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी अपर्णा को इसका फायदा मिला है। बीजेपी जीत चुकी है और मंत्रिमंडल में भी उन्हें एक अच्छे ओहदे पर रखने के लिए, एक अच्छे ओहदे पर बिठाने के लिए तैयारियां चल रही है, खुद अपर्णा यादव ने कहा। लेकिन अपर्णा यादव के बारे में बहुत विवादित नहीं तो अखिलेश यादव के विवादित बयान वो कौन से हैं, आइए इसके लिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बात की जाए अगर इस खास रिपोर्ट में अखिलेश यादव के विवादित बयानों के बारे में, तो जैसा कि आप जानते ही हैं, ईवीएम मामले पर ट्वीट करते हुए जिस तरह से उन्होंने एक बार फिर से सवाल भाजपा पर खड़ा किया और ये साबित करने की कोशिश की है कि बैलेट वोटिंग के अकॉर्डिंग समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। इस तरह से अखिलेश यादव कई तरह के सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव के स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। तो पहले आपको बता दें, पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51% वोट व उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयां कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट किया। सत्ताधारी याद रखे, छल से बल नहीं मिलता, ये उन्होंने कहा था। यानी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस बात का विश्वास है कि ईवीएम बदले जाने को लेकर ही चुनाव अधिकारी को जिस तरह से ऑडियो रिकॉर्डिंग में देखा गया बात करते हुए, सच है कि गड़बड़ी तो पार्टी ने, सत्ताधारी सरकार ने की है। खैर, समाजवादी पार्टी के संरक्षक अखिलेश यादव की बात हो रही है, तो उनके विवादित बयानों के बारे में करेंगे बात। तो आपको बताना चाहेंगे कि उनके विवादित कई बयान हैं जो कि लोगों के दिल को ठेस पहुंचा चुके हैं। वैसे तो कई उनके ऐसे बयान भी हैं जो कहते हैं कि मैं जातिवाद पर भरोसा नहीं करता, इसका सबूत है मेरी पत्नी। जी हाँ, और इस बारे में वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने नीची जात को भी बराबर समझा है, लेकिन नीचा जात वो कहते ही क्यों है। खैर, यहाँ पर हम जब उनके बयानों की बात कर रहे हैं, विवादित बयानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत कर ही लेते हैं इस खास रिपोर्ट की। अखिलेश यादव, जी हाँ, पीएम मोदी के काशी दौरे पर अखिलेश यादव ने सबसे अजीब सा विवादित बयान दिया था। तंज में कसते हुए कह दिया था अखिलेश यादव ने। स्वतंत्र देव सिंह ने जब अखिलेश यादव पर प्रहार किया था,
दरअसल आपको बताना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा, आखिरी समय में बनारस में ही रहा जाता है। जी हाँ, इतनी अजीब बात की थी उन्होंने, जिसकी काफ़ी निंदा की गई थी। वाराणसी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जब जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं 2 महीना 3 महीने रहे, अच्छी बात है, वह जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर बनारस ही रहा जाता है, ये कह दिया था उन्होंने। बीजेपी अध्यक्ष ने इसकी वजह से अखिलेश यादव पर निशाना साधा था और गुस्सा निकाला था। कहा था, अखिलेश के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, सपा अध्यक्ष ने जिस ढंग से प्रधानमंत्री को लेकर ओछी प्रक्रिया दी है, दिखता है कि काशी का कायाकल्प और भारतीय संस्कृति का बढ़ता गौरव उनको पच नहीं रहा है। बीजेपी ने बहुत पलटवार किया था। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने जिस तरह से बयान दिए थे, लोग काफ़ी उन पे भड़के थे। संत से लेकर भड़कने वाले लोगों ने आंदोलन की धमकी तक दे दी थी। क्या थी ऐसी बात, आपको बता दें। अखिल भारतीय संत समिति ने संतों को चिल्लमजीवी और एक रंग वाले कहने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से माफ़ी मांगने को कह दिया था। जी हाँ, अखिलेश यादव से कहा, या तो वो संतों से माफ़ी मांगे या संतों के गुस्से का सामना करने को तैयार रहे। यूपी के गाजीपुर में जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विजय यात्रा के चौथे चरण के दौरान अखिलेश यादव ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए, लोग काफ़ी भड़के थे। संत समिति ने कहा, संतों का अपमान नहीं सहेंगे। जी हाँ, ये आप सबको बताना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने कहा कि किस तरह से बीजेपी को लेकर उन्होंने तंज कसते कसते अपना गुस्सा निकाला। और स्वामी ने अखिलेश यादव की टिप्पणी को मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बचाव किया था। खैर, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से लोग उन पर भड़क गए थे। दरअसल अखिलेश यादव ने चिल्लमजीवी और एक रंग वाले कहकर उन पर गुस्सा निकाला और इसीलिए सपा अध्यक्ष ने भगवाधारी संतों और उनकी बिरादरी का अपमान कर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का भी गुस्से का सामना किया था। खैर, आपको बताना चाहेंगे, सपा का ऐसे किसी बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये कह दिया था उन्होंने जब उन पर आरोप लगाए थे। लड़कियों की शादी की उम्र पर समाजवादी पार्टी के सांसदों की विवादित टिप्पणी से अखिलेश ने किनारा कर लिया था। जी हाँ, 21 साल किए जाने पर 18 से बढ़ाकर 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र को किए जाने पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, जिससे अखिलेश ने अपना बचाव किया था। जी हाँ, समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ होने पर अखिलेश ने इस पर अपना बचाव किया था। खैर, आपको बताना चाहेंगे, हमारे इस रिपोर्ट में अखिलेश यादव ये मोदी को लेकर जो कहते नजर आए थे, इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, काफ़ी ज़्यादा उनको निंदा का सामना करना पड़ा। घमंड को लेकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। जाना आपने अखिलेश यादव के उन विवादित बयानों के बारे में जिसका जिक्र हमने आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में किया है। ऐसी ही तमाम बड़ी मुद्दों के लिए, देश दुनिया की खबरों के लिए, पब्लिक फेस में बड़े राजनेताओं के बड़े बोल के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें और बाकी हर ट्रेंडिंग खबरों के लिए इसे बेल आइकन को दबाएं ताकि फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप खबरों से जुड़ जाए। और इसी के साथ साथ लाइव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ आप लगातार बने रहें। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी शिकायतें अगर आपको कुछ है तो हमें ज़रूर लिखकर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।